थैनोस द्वारा इन्फिनिटी गॉन्टलेट के उपयोग से ब्रह्मांड भर के जीवन के आधे हिस्से को विघटित करने के 23 दिन बाद कैरल डेनवर्स अंतरिक्ष में फंसे टोनी स्टार्क और नेबुला को बचाकर उन्हें पृथ्वी पर वापस ले आती है। यहां उनकी मुलाकात शेष अवेंजर्स ब्रूस बैनर, स्टीव रॉजर्स, रॉकेट, थॉर, नताशा रोमनॉफ और जेम्स रोड्स से एक बार फिर होती है और वे सब मिलकर एक निर्जन ग्रह पर थैनोस को खोज निकालते हैं। उनकी योजना इन्फिनिटी स्टोन्स का फिर से उपयोग कर थैनोस द्वारा किए विघटन को उलटने की होती है, लेकिन थैनोस उन्हें बताता है कि इन स्टोन्स का पुनः उपयोग रोकने के लिए उसने इन्हें नष्ट कर दिया था। इससे क्रोधित होकर थॉर थैनोस का सर धड़ से अलग कर देता है। 5 साल बाद स्कॉट लैंग क्वांटम दायरे से बाहर निकल आता है। वह तुरंत अवेंजर्स कंपाउंड पहुंचता है, जहां वह रोमनॉफ और रॉजर्स को समझाता है कि क्वांटम दायरे में फंसे होने के दौरान उसने केवल 5 घंटे बिताने का ही अनुभव किया। यह जानकर कि क्वांटम दायरे की सहायता से समय में यात्रा की जा सकती है, वे तीनों अतीत में जाकर स्टोन्स को वर्तमान में लाने और थैनोस के कार्यों को उलटने के लिए स्टार्क से मदद मांगते हैं, लेकिन वह उनकी मदद करने से मना कर देता है और फिर वे अंततः मदद के लिए बैनर के पास पहुंचते हैं, जिसने अब हल्क की ताकत और शरीर के साथ अपनी बुद्धि को मिला दिया है। हालांकि बाद में अपनी पत्नी पेपर पॉट्स के साथ बात करने के बाद स्टार्क भी उनकी सहायता करने के लिए सहमत हो जाता है और वह बैनर के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम करने लगता है। दोनों सफलतापूर्वक एक टाइम मशीन का निर्माण करते हैं। मशीन कार्यात्मक होने पर बैनर उन्हें चेतावनी देता है कि अतीत को बदलने से उनके वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इससे अन्य वैकल्पिक वास्तविकताओं का निर्माण हो जाता है। और फिर वह रॉकेट के साथ थॉर को लाने के लिए नॉर्वे में एसगार्डियन शरणार्थियों के नए निवास को जाता है, जहां थैनोस को रोकने में उसकी विफलता से निराश थॉर अब एक मोटे शराबी व्यक्ति में परिवर्तित हो गया है। दूसरी तरफ रोमनॉफ भी क्लिंट बार्टन को लाने टोक्यो जाती है, जो अब अपने परिवार के विघटन के बाद एक हत्यारा बन चुका है। बैनर, लैंग, रॉजर्स और स्टार्क 2012 में न्यूयॉर्क नगर की यात्रा करते हैं। बैनर सैंक्टम संक्टोरम का दौरा करता है और एंशिएंट वन को उसे टाइम स्टोन देने के लिए मना लेता है। रॉजर्स भी माइंड स्टोन को पुनर्प्राप्त करने में सफल रहता है, लेकिन स्टार्क और लैंग ऐसा नहीं कर पाते और 2012 का लोकी स्पेस स्टोन लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद रॉजर्स और स्टार्क 1997 में शील्ड के मुख्यालय की यात्रा करते हैं, जहां स्टार्क स्पेस स्टोन के एक पुराने संस्करण को प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया में युवा हॉवर्ड स्टार्क से भी मुलाकात करता है, जबकि रॉजर्स हैंक पिम से वर्तमान समय में वापस जाने के लिए कई पिम पार्टिकल चुरा लेता है। रॉकेट और थॉर 2003 में एसगार्ड की यात्रा कर जेन फॉस्टर के शरीर से रियलिटी स्टोन निकालते हैं और थॉर अपनी मां फ्रिगा से मुलाकात कर वापस आते समय अपने हथौड़े म्योल्नियर को साथ ले आता है। नेबुला और रोड्स 2014 में मोरैक की यात्रा करते हैं और पीटर क्विल के आने से पहले पावर स्टोन चोरी कर लेते हैं। रोड्स पावर स्टोन के साथ वर्तमान में लौट जाता है, लेकिन नेबुला तब ऐसा नहीं कर पाती जब उसका साइबरनेटिक लिंक उसके पिछले रूप के साथ जुड़ता है। इस संबंध के माध्यम से ही 2014 के थैनोस को अपनी भविष्य की सफलता और अवेंजर्स द्वारा इसे पूर्ववत किए जाने के प्रयासों के बारे में पता चल जाता है। थैनोस उसे पकड़ लेता है और 2014 की नेबुला को उसके स्थान पर वर्तमान में भेज देता है। बार्टन और रोमनॉफ वोर्मिर की यात्रा करते हैं, जहां सोल स्टोन का रक्षक रेड स्कल उन्हें बताता है कि स्टोन को केवल किसी ऐसे व्यक्ति का त्याग करने पर प्राप्त किया जा सकता है जिसे वे प्यार करते हैं। रोमनॉफ खुद का बलिदान दे देती है, जिससे बार्टन सोल स्टोन लेकर वापस आ जाता है